कुछ उर्दू में लिख करके आ गया और आपके कंप्यूटर में उर्दू का फॉन्ट ही नहीं है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपनी जिंदगी को भी अपडेट कर रहा है, रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका। तो अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम सीख लिया है, विंडोज 7 और विंडोज 10 को भी हम लोगों ने चला करके देख लिया है कि कैसे कैसे विंडोज 10 में हम काम कर सकते हैं। आज के इस क्लास में बात करेंगे कि विंडोज 11 जो बिल्कुल लेटेस्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है अभी, ये विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें देखें तो इस कॉर्नर में ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या है, स्टार्ट मेनू। ये क्या है, स्टार्ट मेनू। अभी तक हम लोगों ने देखा था विंडोज 10 में और विंडोज 7 में सभी में स्टार्ट मेनू कहां पे था, यहां पे था, इस कॉर्नर में था। लेकिन विंडोज 11 में क्या हो गया, स्टार्ट मेनू कहां आ गया, यहां आ गया, सेंटर में। समझ आया ना। थोड़ा सा देखो, ये यहां से लेकर वहां तक क्या है, पूरा टास्क बार है ना। स्टार्ट मेनू कहां होता था, यहां पे लेफ्ट डाउन कॉर्नर में, लेकिन अभी कहां आ गया है, यहां थोड़ा सेंटर में कर दिया है इसको। इस पे टच करेंगे, देखो स्टार्ट मेनू इस तरीके से अब खुलने लगा है। हम लोगों ने बहुत सारा काम विंडोज 7 में करके देखा है जो बेसिकली एक ऑपरेटिंग के लिए ज़रूरत होती है। एक ऑपरेटिंग, जब भी हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरफेस करते हैं, यानी कि काम करते हैं, उसमें स्टार्टअप करते हैं, तो हमें फोल्डर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, रीनेम करना, डिलीट करना, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, छोटा मोटा सेटिंग्स कर लेना। यही सब काम तो हम लोगों ने विंडोज 7 में किया है। वही सब कुछ हमने कल विंडोज 10 में करके देखा। आज हम कहां देखेंगे, विंडोज 11 में करके देखेंगे। तो वही नोट्स जो विंडोज 7 में आप लोगों को बनवाया गया था, वही सारा काम हम विंडोज 11 में भी करेंगे। तो वही नोट्स सेम आप ओपन कर लीजिए और जो जो काम हम लोगों ने विंडोज 7 और विंडोज 10 में किया था, वही सारा काम हम विंडोज 11 में करके देखते हैं। ये देखते हैं कि या क्या इसमें कुछ दूसरे तरीके से होगा या वैसे ही होगा। हालांकि जो भी विंडोज अपडेट हो रहे हैं, जब भी विंडोज 7 था, विंडोज 7 क्या पहले तो विंडोज 98, 95, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, धीरे धीरे हम अपडेट होते आए। मतलब माइक्रोसॉफ्ट अपने इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहा। अभी वर्तमान समय में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 11। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, तो आपको बोलना होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, यानी MS विंडोज 11, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11। नाम इनका विंडोज 11 है, लेकिन कंपनी किसने बनाया है इसको, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है जी। अभी इस तरह से इसका स्टार्ट मेनू आप खोलोगे तो खुल जाएगा। जो अकाउंट लॉगिन होगा यहाँ पे होगा। देखो शट डाउन करने के लिए यहाँ पे बना दिया गया पावर बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखो, इस पर टच करोगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ऐसा कुछ विंडोज 7 में भी देखने को मिलता था, विंडोज 10 में भी देखने को मिला था, यहाँ पे भी है। बस क्या चेंज हो गया, लुक चेंज हो गया है। काम तो वही कर रहे हैं ना हम लोग। ये देखो, ये पावर बटन है ना, क्या है, पावर बटन। ये देखो 0 बना हुआ है, एक 1 बना हुआ है। समझ आया ना। ये भी 0 1 का कॉन्सेप्ट है। देखो ये गोल गोल सा क्या है, 0, ये क्या है 1। यानी इस सिंबल का मतलब भी कहीं ना कहीं उसी बाइनरी नंबर सिस्टम को इंडिकेट करता है। अब इसको हम यहां से क्लोज करते हैं। अब जो जो काम हम लोगों ने करके देखा था, हाँ, सबसे पहले क्या, स्टार्ट मेनू खोलना है। स्टार्ट मेनू पर एक बार क्लिक करेंगे तो खुल जाता है। दूसरा क्या था, विंडोज बटन को क्लिक करेंगे तो भी खुल जाएगा। तीसरा तरीका, कंट्रोल+ एस्केप, तब भी खुल रहा है। यानी जो काम हमने विंडोज 7 में करके देखा था, वैसे यहाँ पे भी हम स्टार्ट मेनू को खोल सकते हैं। बस स्टार्ट मेनू उधर से इधर हो गया। समझ आया। एक फोल्डर बनाने के लिए हमने आपको बताया था, फोल्डर कैसे बनाना था। देखो यहाँ पर राइट क्लिक किया, ठीक है, फिर न्यू पे, और फिर यहाँ पे क्या मिल गया ऑप्शन हमें, फोल्डर। समझ आया ना। फोल्डर पर क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बन गया। इस तरीके से फोल्डर बनाना सीखा ना हम लोगों ने। ऐसे किस में बनाते थे, विंडोज 7 में भी, विंडोज 10 में भी। ठीक है ना। आज एक शॉर्ट की बताएं आप लोगों को फोल्डर बनाने का। देखो सब में काम करेगा ये शॉर्ट की। कंट्रोल दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करोगे, न्यू फोल्डर बन गया। क्या क्या प्रेस करना है, Ctrl+Shift+N। ये आप चाहे विंडोज 7 में इससे बना सकते हो, विंडोज 10 में, विंडोज 11, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इससे फोल्डर बन जाता है। तो वहां पे एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हो कि इस तरीके से भी हम नया फोल्डर बना सकते हैं। क्या क्या प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N। ये दोनों को होल्ड करके रखोगे, फिर ये क्या प्रेस करोगे, N। देखो बन गया, नहीं बन गया, समझ आया ना। तो इस तरीके से भी आप फोल्डर बना सकते हो। अभी एक फोल्डर को हमने खोल लिया यहाँ पे।
अब देखो यहां पे जब हमने फोल्डर खोल लिया तो हमने विंडोज 7 में कैसे बनाया था, फाइल पे क्लिक करते थे और फिर न्यू फोल्डर वहां से बना लेते थे। यहां पे भी बन जा रहा है, नहीं बन रहा है, बस ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। विंडोज 10 में क्या आ गया था, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार आ गया था। क्या आया था, क्विक एक्सेस। यहाँ पे क्या बन गए, बटन्स बना दिए गए। समझ आया ना, बस थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। ठीक है, यहां से भी फोल्डर बना सकते हो। यहां पे देखो अभी अगर आप विंडोज 10 या विंडोज 7 में जब राइट क्लिक करते थे जो ऑप्शन हमें मिल जाता था, राइट क्लिक करते थे ना यहाँ पे, तो इस तरह का ऑप्शन इसमें मिल रहा है, किसमें, विंडोज 11 में। लेकिन यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, शो मोर ऑप्शन। इस पर क्लिक करते तो देखो ध्यान से, क्या विंडोज 7 में ऐसे मिलता था ना, हमें राइट क्लिक करते थे तो विंडोज 10 में भी ऐसे मिलता था। तो ये देखो एक तरीके से इसके ऊपर ना वो एक दूसरा लुक लगा दिया गया। जब हम अभी नॉर्मली राइट क्लिक करते हैं ना तो इस तरह का कुछ सीन हमें दिखाई देता है, थोड़ा अच्छा आता है लुक, इसका नया लेटेस्ट डिजाइन कर दिया। लेकिन अगर वही ऑप्शन देखना चाहते हो जो विंडोज 10 या विंडोज 7 में था तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर दो, वैसा ही ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। समझ आया ना। तो इस तरीके से ये जहां पे भी आप राइट क्लिक करोगे, शो मोर ऑप्शन पे करोगे तो वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, फोल्डर ये सिलेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कट कॉपी डिलीट सबका ऑप्शन मिल गया ना। यहाँ पे ये क्या है, डिलीट है, डिलीट का डिब्बा बनाया ना, रिसाइकिल बिन, इन्हें डिलीट कर दो आप इसको यहीं पे। चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते करते हमें पता हुआ, या जो लोग ये प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उन्होंने देखा कि राइट क्लिक करके आदमी क्या क्या काम कर रहा है, कट कॉपी डिलीट, ये जल्दी जल्दी करता है, ज्यादा काम यही करता है आदमी। तो इन्होंने क्या काम किया ना कि ये काम आदमी ज्यादा करता है तो राइट क्लिक करने के बाद इसके बटन ऊपर बना दो कि आसानी से आदमी कर ले जाए ऊपर ही। तो ये नया इसमें कर दिया, किसमें, विंडोज 11 में। ठीक है, लेकिन आप कहते हो नहीं हम चलाएंगे तो विंडोज 11 लेकिन करेंगे विंडोज 10 की तरह, तो कर ले भाई, कौन मना कर रहा है। ऐसा आ गया, आया कि नहीं आया। ऐसे आता था कट कॉपी पेस्ट रीनेम, ऐसे तो आता था पहले। लेकिन अब चूंकि उन्हीं चीजों की जरूरत थी हमें, तो यहां पे इस चीज को कैसे खोल दिया गया, इस विंडो को कैसे खोल दिया गया, यानी इस कॉन्टेक्स्ट मेनू को कैसे खोल दिया गया, शिफ्ट प्लस F10 से, यानी शो मोर ऑप्शन करके यहां पे। समझ आया। तो फोल्डर कैसे कैसे बनेगा, यहां पे कैसे, राइट क्लिक से यहां पे बना ले जाओगे, और यहां पे भी वो कंट्रोल शिफ्ट एन काम करेगा। क्या, कंट्रोल शिफ्ट और एन। बन रहा है, नहीं बन रहा है, समझ आया, कंफ्यूजन तो नहीं है। कट कॉपी के बटन यहाँ पे भी बने हुए हैं। अगर एक फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है, दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो एक से कॉपी करोगे, दूसरे से पेस्ट करोगे, ये कट का बटन है। कट कॉपी पेस्ट मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है सिस्टमेटिक, ये हम आपको जब ऑफिस में ले चलेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम खूब अच्छे से आपको सिखाएंगे। लेकिन ये बहुत नॉर्मल चीज है, आप लोग भी जानते हो कि कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, कट पेस्ट का मतलब क्या होता है कि नहीं है। न्यू फोल्डर बनाना आ गया आपको। और क्या सीखा था हम लोगों ने, रीनेम करना। रीनेम करना कैसे करोगे, सिलेक्ट कर लो इसको, कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, हाँ F10 पे क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। समझ आया ना। राइट क्लिक करेंगे और ये क्या है, ये किस चीज का बटन है, रीनेम का बटन है। किसका बटन है, रीनेम, ऊपर मिल गया। देखो हम क्या क्या करते हैं, जब भी हम राइट क्लिक करते हैं तो रीनेम ढूंढते हैं, डिलीट ढूंढते हैं, कॉपी ढूंढते हैं, कट ढूंढते हैं, यही तो ढूंढते हैं। तो इसमें क्या किया गया, विंडोज 10 में राइट क्लिक करो तो क्या मिल गया, कट, कॉपी, रीनेम, डिलीट। ये आदमी कोई भी यूजर इसी को ज्यादा यूज करता था, तो विंडोज 11 में क्या कर दिया गया, कहा चलो यार यहीं ऊपर बटन दे देते हैं, ऐसे कर लो। समझ आया ना। अब इसको हटा दिया गया और फिर कोई भी नाम आप दे सकते हो। लेकिन आप कहते हो नहीं हम ये सब बटन नहीं यूज करेंगे, हमको विंडोज 10 की तरह चलाना है, विंडोज 7 की तरह चलाना है, तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लो भैया, कर लो ऐसे। नहीं मानोगे तो मत मानो। समझ आया। बट वो एक स्मूथ किया गया। जब हम कोई चीज अपडेट करते हैं, अपडेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा और अच्छा, इसी को तो बोलते हैं अपडेट, है कि नहीं भाई। ठीक है, हम ह्यूमन भी तो अपडेट होते आए हैं, है कि नहीं। कैसे अपडेट हुए, पहले छपरा उपरा छप्पर छा के रहते थे, फिर धीरे धीरे खपड़ा उपड़ा बनाए, जानते हो ना, फिर अब ईंट का घर बनाने लगे, फिर आजकल देख रहे हो आरसीसी के सारे बन रहे हैं। अभी देखो डेवलप हो रहा है, सब शीशे के महल बन रहे हैं, है कि नहीं। एसीबी, पीवीसी, ये सब चलना लगा। एसीपी चलता है बाहर के डिजाइन के लिए, पीवीसी, ये देखो अंदर से पीवीसी ये वॉल लगाया है नहीं आपको।
तो अब पहले अभी वॉलपेपर चलने लगा तो आदमी क्या कर रहा है ना, अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपनी जिंदगी को भी अपडेट कर रहा है, रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका। पहले खाना कैसे बनता था? चूल्हे पे लकड़ी जला के, है कि नहीं? अभी सबके घर में स्टोव है गैस वाला, फिर वही स्टोव आया मिट्टी तेल वाला, उससे कुछ दिन लोगों ने बनाया, फिर अभी एलपीजी गैस चल रहा है ना, सबके घर में है कि नहीं है? तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो ये इधर भी क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, नई नई चीजें इसमें आ रही। किन चीजों की जरूरत है, क्या और करने से और अच्छा हो जाएगा, है ना, उसी को तो अपडेट बोलते हैं। कोई एप्लीकेशन भी आता है, आप चला रहे होते हो तो अपडेट आता है, तो आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करते हो तो कहते नया फीचर आ गया यार, ये तो बहुत बढ़िया है। नया फीचर में कैसे आएगा, जब आप अपडेट करोगे तब ना आएगा, अपडेट नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, विंडोज 10 था ये, विंडोज 11 पे हमने इसको अपडेट कर दिया। अब विंडोज 11 इस तरह से लेटेस्ट मॉडल चलने लगा। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रीनेम करना भी आ गया, डिलीट करना कैसे? राइट क्लिक करोगे ना किसी फाइल फोल्डर पे, कर दिया तो डिलीट का ऑप्शन मिल जा रहा है ना, रीनेम डिलीट कॉपी कट। अभी एक बार कॉपी कर लो, अब राइट क्लिक करो तो क्या आ जाएगा, केवल पेस्ट का बटन बनेगा। क्यों पेस्ट का बटन बनेगा? वो समझ रहा है ना कि अगला आदमी कॉपी किया है तो अब तो पेस्ट करेगा ना, तो किसका बटन आ गया, ये पेस्ट का बटन है, देखो कॉपी बना दिया उसी का। समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? डिलीट करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करके डिलीट करोगे और इसको सिलेक्ट करोगे, देखो ये किस चीज का बटन है, कट है। क्या है, कट है। ये कॉपी का बटन है, किसका, कॉपी, ये पेस्ट है, और ये रीनेम है। क्या है, रीनेम। ये क्या है, डिलीट है। समझ आया ना? तो ये सारे बटन हमें यहाँ पे ऊपर ही मिल जाने हैं। जैसे ही कोई फाइल फोल्डर हम सेलेक्ट करेंगे ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। क्या करना है भाई आपको, रीनेम करोगे, डिलीट करोगे, जो जो कुछ कर सकते हो सबके बटन यहाँ पे आ गए। पहले कैसे मिलता था, उस पर हम राइट क्लिक करते थे तब मिलता था, अभी ऊपर ही मिल जा रहा है हमें। अब तो विंडोज 11 कह रहा है यार तुम राइट क्लिक करने में क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, सेलेक्ट करो ना, ऊपर हम ऑप्शन दे रहे हैं। कंफ्यूजन तो नहीं, कर ले जाओगे? ठीक है, कोई नोट्स लिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप ऑपरेट कर ले जाओगे इसको, क्योंकि विंडोज 7 का नोट्स आप लोगों ने लिख ही रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन का मतलब क्या है, जो भी फाइल डिलीट करेंगे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा। तो रिसाइकिल बिन इधर खोल लिया ना हमने, यह है रिसाइकिल बिन। क्या खुला है, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का आइकन भी वैसे ही है ना, थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ा गोल शेप में था, ये थोड़ा क्यूबिक शेप में है ना। तो यहाँ पे देखो ये फोल्डर है ना, इसको राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ये कौन सा बटन है, डिलीट बटन है ना, देखो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको कैसे हम लोग रिस्टोर करते थे, पकड़ के खींच के ले जाते थे ना, आया ना, पकड़ के लाए इधर, डिलीट। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, माउस से भी खींच के ले जाके छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। डिलीट करना, रिस्टोर करना, रिसाइकिल बिन वही है, सेम सेम सब कुछ। मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है केवल हम लोगों का। विंडोज 11 ऑपरेट कर ले जाओगे अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है ना। और देख लेते हैं थोड़ा इसमें और क्या क्या चीजें कर सकते हो। और इसके अलावा क्या देखा था हम लोगों ने, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में क्या देखा था हम लोगों ने, किसी भी प्रकार की सेटिंग करनी होती है तो कहाँ जाना होता है हमें, कंट्रोल पैनल में, है कि नहीं। तो इसमें कंट्रोल पैनल, एक तो यहाँ ऊपर ही आइकन बना हुआ कंट्रोल पैनल का, ऐसे ही तो था कंट्रोल पैनल। थोड़ा मैं इसका स्मॉल आइकन करता हूँ, ये स्मॉल कर दिया आइकन, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, यही तो है। ऐसा है तो विंडोज 7 में था, विंडोज 10 में ऐसे ही था, है कि नहीं है। हमने क्या देखा था, माउस सेटिंग देखा था ना, खोल लो माउस सेटिंग, कुछ ऐसा ही था। थोड़ा सा लुक चेंज है, थोड़ा सा हल्का सा, है ना। बाकी स्विच प्राइमरी सेकेंडरी हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर ले जाओगे। स्लो फास्ट माउस, ये विंडोज 11 है तो विंडोज 7 भी सीखा, विंडोज 10 भी सीखा, विंडोज 11 भी कर ले जाओगे ना। कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि इसको हमने विंडोज 7 में खूब अच्छे से सीखा है, बस केवल इसमें करके देख लेना है। ठीक है, और क्या है, किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना, कहाँ मिला था हमें, प्रोग्राम एंड, ऐसा सेम विंडोज 7 में था, विंडोज 10 में भी ऐसे था, विंडोज 11 में भी ऐसे ही है। कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है, क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया तो क्या आ गया, अनइंस्टॉल या अनइंस्टॉल चेंज का बटन यहाँ पे भी बना हुआ है। ऐसे सेम विंडोज 7 में भी था, विंडोज 10 में भी था।
ठीक है, कर ले जाओगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं, ये चीज विंडोज 7 में भी था, विंडोज 10 में भी था, विंडोज 11 में भी है, लेकिन मैंने नहीं बताया था उसमें, यही बता देते हैं। कुछ तो नया सीख ले इसमें भी, वरना आप लोगों का मन नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि अरे सर ये सब जानते हैं, वो विंडोज 10 था इसे 11 हो गया। तो एक यहां बगल में देखो ना, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, ये ऑप्शन होता है। यानी विंडोज के भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप चाहो तो ऑफ कर दो। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है जो आपने अलग से डाला, जो इसमें सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, ये क्या है, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसको हमने डाउनलोड करके या नेट से ला करके इसमें डाला, या इसका मतलब एप्लीकेशन था वो हमें कहीं से सेटअप मिला, हमने इसमें इंस्टॉल किया। लेकिन जो विंडोज के साथ कुछ एप्लीकेशन आए हुए हैं, विंडोज के साथ भी कुछ एप्लीकेशन आते हैं ना, नोटपैड आता है, वर्ड पैड आता है, पेंट आता है, बहुत सारा आता है, बहुत सारे गेम आते हैं। अब आपका मन कर रहा है वो सब किसके फीचर्स हैं, विंडोज के फीचर्स हैं ना, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है विंडोज 11 के साथ। आप कहते हो नहीं, उसे हमें निकालना है। किसको निकालना है, जो विंडोज के साथ छोटे छोटे एप्लीकेशन दिए गए हैं कि मान लो आदमी चलाएगा थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे ऑन या ऑफ करें, मतलब उसे हम कैसे हटाएं। तो यहां पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। अब इसमें देखो विंडोज के जो भी प्रोग्राम इसमें पड़े हुए हैं वो सभी इसमें दिख रहे हैं, समझ आया ना। अब विंडोज में देखो ये सारी चीजें हैं ना, जो भी चीजें आप चाहो यहां से हटा सकते हो और इसमें आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे पीडीएफ रीडर इसमें पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा है ना ये, अब इसको टिक को हटा दो, आप हटा के ओके कर दो, अभी पीडीएफ इसमें से गायब हो जाएगा। जो चीजें इसमें हटाने या लगाने के लिए बनी हुई हैं वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मीडिया फीचर्स हैं, इसको यहाँ से हटा दोगे, अब मीडिया फीचर्स गायब हो जाएगा विंडोज से, ठीक है। तो ये इंटरनल है, ये विंडोज के इंटरनल फीचर्स हैं, इसे भी ऑफ या ऑन यहां से आप कर सकते हो, समझ आया। ये ऐसा विंडोज 7 में भी था, यही बगल में ही था, ऐसा विंडोज 10 में भी था। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको, कभी कभी जब और हाई लेवल पे जब हम काम करने लगते हैं तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो अभी चूंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो बेसिक से जानते जाएंगे, फिर जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब फिर जान लिया जाएगा, है कि नहीं है, समझ आया। तो इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो ये यहाँ से विंडोज के किसी भी विंडोज में जो भी इंस्टॉल है एप्लीकेशन, अनइंस्टॉल यहाँ से बेसिकली किया जाएगा। इंस्टॉल तो उसके एप्लीकेशन से करना है ना, आपको पता है एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, आपकी पेन ड्राइव में हो एप्लीकेशन, लाकर उस पर कैसे इंस्टॉल करोगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है या ओपन का ऑप्शन आ जाता है, फिर क्या करते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। कंट्रोल पैनल सब जान गए ना, सेटिंग वेटिंग ऐसे ही होता है ना इसमें, तो ये भी चला ले जाओगे ना, कोई झंझट नहीं है ना, बस थोड़ा थोड़ा। अब इसमें भी देखो नोटिफिकेशन एरिया यहाँ था, यहीं पर राइट क्लिक करके भी हमने डेट एंड टाइम चेंज कर दिया था ना, तो राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें देखना थोड़ा दूसरे तरीके से आ गया, लुक थोड़ा डिफरेंट है, आ रहा नहीं आ रहा है। तो अब सेट टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ इंटरनेट कनेक्ट रहेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर टाइम जोन यहाँ पे है, टाइम जोन जानते हो ना, ये हमने सेट करना बताया था। तो थोड़ा सा लुक चेंज है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने तो विंडोज 7 चलाया था उसमें ऐसा था, बस इस तरह से यहाँ से कर लेंगे। और ये सब करने की जरूरत नहीं होती है ज्यादा, जब आप इंटरनेट कनेक्ट कर देते हो तो ये सब ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है, कहाँ पे है लोकेशन तक इसको कंफर्म हो जाता है। और ये आपका जो टाइम जोन भी ऑटोमेटिकली ले लेता है। और टाइम जोन कहाँ से ऑटोमेटिकली ले लेगा, आप किसी न किसी इंटरनेट से तो कनेक्ट करोगे ना, अब वो इंटरनेट का कनेक्शन कहाँ का है, किस कंट्री में है, कहाँ से उसको नेटवर्क मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से टाइम जोन को भी एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, समझ आया। डेट एंड टाइम उसके हिसाब से कर लेता है। तो ये चीज़ें देखो, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, जैसे इसको ऑन करोगे अपने आप टाइम जोन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर टाइम जोन या डेट गड़बड़ रहेगा आपके कंप्यूटर का तो इंटरनेट आप नहीं चला पाओगे, जब भी इंटरनेट चलाओगे नेट कनेक्ट रहेगा फिर भी नहीं चलेगा, तो नेट का काम आप मुश्किल से कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे भी, जैसे ब्लूटूथ एंड डिवाइस की सेटिंग करना है, इंटरनेट नेटवर्क की पर्सनलाइजेशन, याद है ना आप लोगों को, पर्सनलाइजेशन की सेटिंग बताया था ना हमने आपको। अब इसमें देखो विंडोज़ का अपना कुछ भी चेंज कर लो, ऐसा कर लो, चेंज हो गया ना पीछे का लुक, बैकग्राउंड में कैसा बैकग्राउंड आप देना चाहते हो, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड दे दो, अभी पीछे बैकग्राउंड देखोगे बैकग्राउंड चेंज हो गया है। क्या क्या और सेटिंग है यहाँ पे, टाइम एंड लैंग्वेज का हो ही गया, डेट एंड टाइम बताया था आपको, ब्लूटूथ डिवाइस सिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारा जिसकी भी जरूरत जब भी पड़ेगी आप यहाँ से कर ले जाओगे। थीम्स ये वाइट एंड ब्लैक आप कर सकते हो अपनी सबसे, जैसा भी चाहो आप, सेलेक्ट अ थीम टू अप्लाई, कोई भी थीम लगा सकते हो यहाँ से, आसान है ना।
एक दिन प्रैक्टिकल करोगे आप लोग विंडोज 11 पे, क्योंकि सारे कंप्यूटर में विंडोज 11 चल नहीं रहे हैं। इन सब में विंडोज 11 चलाने के लिए सब में TPM 2.0 का वर्जन होना चाहिए, जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, और हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स होने चाहिए, तभी विंडोज 11 सपोर्ट करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो ये जो मशीन लगी है, इसीलिए यहाँ ये मशीन लगाई गई है कि ये इस पर सपोर्ट करेगा, सभी में नहीं करेगा, इसलिए सभी में आपका विंडोज़ 11 चल नहीं पाएगा। तो विंडोज़ 10 और 7 इन्हीं पे आपको प्रैक्टिकल करना रहेगा। समझ आया? बहरहाल मैंने दिखा दिया, कभी किसी ऑफिस में जाना आप काम करने के लिए ऑपरेटिंग, तो आप कर ले जाओगे। अभी देखो कंट्रोल पैनल में थोड़ा सा और देखते हैं। कंट्रोल पैनल खोलेंगे ना, डिवाइस एंड प्रिंटर आता है ना, इसमें क्या आता है, डिवाइस एंड प्रिंटर खोलेंगे ना यहाँ से। अभी देखो डिवाइस एंड प्रिंटर खोलेंगे, इस तरह का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। सेटिंग सारे यहाँ फिर वहीं आ गए हम, जो सेटिंग है यहाँ पे छोटा छोटा सेटिंग है, खुद कर लेना है। अब यहाँ पे देखो जो भी डिवाइसेस हैं, डिवाइस एंड प्रिंटर स्कैनर यहाँ पे है, इस पर क्लिक करोगे तो ये जितने प्रिंटर इसमें इंस्टॉल हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। इनमें किस प्रिंटर का क्या कंडीशन है वो देखना है तो यहाँ पे हमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइस एंड प्रिंटर यहाँ पे इस तरह से हमें सेटिंग मिल जाएगा देखने के लिए। कभी इसके साथ प्रिंटर वगैरह कनेक्ट हो तो यहाँ आकर के आप इसमें सेटअप कर सकते हो। विंडोज़ अपडेट देखना है कि कोई लेटेस्ट और अपडेट आया है तो यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के नीचे हमें वो मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ से विंडोज़ अपडेट कर सकते हैं। देखो जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो फॉन्ट का चक्कर आता है इसमें। किसका? फॉन्ट। अभी जब हम लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, देखो किसी किसी कंप्यूटर में आप हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें हिंदी के फॉन्ट नहीं है, कुछ हैं तो उसके डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। देखो जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं, बहुत सारा अपने पास क्या होता है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है या MS वर्ड में ही हमें आगे काम करना है, तो जो चीज़ें लिख के आती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए कोई सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, उदाहरण के लिए चलो मैं कोरल खोल लेता हूँ। कोरल एक ये हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ये ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग। कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाए कोरल किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये DTP टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। या अब इसमें देखो ये इस पर हम लोग थंबनेल बनाते हैं, जो अपने वीडियोस आते हैं ना हमारे दूसरे चैनल पे या इसी क्लास के चैनल पर, जो भी वीडियोस आप लोगों को मिलता है तो इसमें हम लोगों को डिज़ाइन करना होता है थोड़ा बहुत। ये देखो ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है। अब इसके डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन को मतलब ये थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिख जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से फॉन्ट चूज़ करना होता है। कोई भी फॉन्ट हम ये कर देंगे तो इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कर दिया, देखो इसका डिज़ाइन चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, ठीक है। ये कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइन चेंज हो गया। तो ये जो डिज़ाइन ये चेंज हो रहे हैं ना, ये फॉन्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉन्ट स्टाइल। अभी हिंदी में लिखना है, जैसे ये हिंदी में लिखा है ना, ये इसका डिज़ाइन हमें चेंज करना है। तो इसमें देखो कुछ इंग्लिश में लिखा है उधर, इधर किस में लिखा है, हिंदी में। अब इसमें दो फॉन्ट लगे हुए हैं, उधर इंग्लिश का फॉन्ट लगा हुआ, इधर हिंदी का फॉन्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, चेंज कर लिया। मान लो ये हिंदी में है, अब हिंदी में बहुत सारे होते हैं, ये लगा दिया, देखो चेंज हो गया ना। अब ये भी हिंदी में हो गया। क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो YouTube लिखा है इंग्लिश में। तो ध्यान से जरा याद करिएगा, आप लोगों को मैंने कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था? 0 और 1 का कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद है ना? क्या बताया था? 0 और 1, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि इसमें कोई बटन पर्टिकुलर किसी लेटर का नहीं होता। जैसे A कैसे होता है, 65 प्रेस करते हैं तो फिर A प्रेस हो जाता है। तो ये A क्या है, ये एक A, ये क्या है, फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट, इंग्लिश का फॉन्ट है, ठीक है। अभी यही बटन दबाने से दूसरा अक्षर लिख जाता है, तो दूसरा अक्षर ये हम डिसाइड करते हैं कि ये बटन दबाने से कौन सा अक्षर लिख जाए। समझ आया ना? तो इसी को कहते हैं फॉन्ट को चेंज करना। हमने यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लिया तो वो दूसरे लैंग्वेज में लिखने लगा, दूसरे स्टाइल में लिखने लगा। तो ये फॉन्ट का जो चक्कर होता है ये कहाँ होता है, और जब हम कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं या जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर हमारे पास आता है, सब कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हमारे मुताबिक जैसा जैसा फॉन्ट हम चाहते हैं वैसा उसमें नहीं होता है। जब आपको कंप्यूटर किसी ऑफिस में मिलेगा पहली बार तो हो सकता है उसमें फॉन्ट ना हो, डिज़ाइन आप जैसा जैसा चाह रहे हो वैसा डिज़ाइन ना हो उसमें। तो ये फॉन्ट हम कहाँ से डालें इस कंप्यूटर में, ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप कहीं काम करने जाओगे, ऑपरेटिंग करोगे, तो फॉन्ट का चक्कर होगा। अभी कुछ उर्दू में लिख करके आ गया और आपके कंप्यूटर में उर्दू का फॉन्ट ही नहीं है, तो वो सब ऐसे खुल जाएगा। जैसे मान लो अभी ये इंग्लिश में है ना, ये इंग्लिश में YouTube लिखा हुआ है, ये समझ आया। अब किसी ने ये लिख करके भेज दिया हमें और हमारे कंप्यूटर में इंग्लिश का फॉन्ट ही नहीं है,
तो ये ऐसा दिखेगा, हम कहीं क्या लिख कर भेज दिए भाई, समझे में नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि फॉन्ट मिस कर रहा है, जो फॉन्ट हमें चाहिए था वो फॉन्ट इसमें नहीं है। देखो इधर हिंदी में है, इधर इंग्लिश में। यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से हम इसे इंग्लिश पूरा कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इंग्लिश पूरा कर दे। अब देखो इधर तो यूट्यूब सही हो गया ना, इधर हिंदी वाला क्या हो गया, सब गड़बड़ा गया मामला। तो यानी हमें क्या करना है, इधर वाला पार्ट किस में रखना है, इंग्लिश में, इधर वाला हिंदी में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिंदी फॉन्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, यानी यहां से हमें पर्टिकुलरली यहां पे हमें यहां से सेलेक्ट करना होगा, कहां तक, यहां तक। और इसको क्या करना होगा, यहां से हमें हिंदी फॉन्ट करना होगा, हिंदी करना होगा। अब देखो समझ आया ना, इस तरह से इधर हिंदी हो गया और उधर फॉन्ट चेंज हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ आया ना। ये एक डिजाइन था, ये एग्जांपल के लिए मैंने खोला, जो पहले का थंबनेल बना हुआ था किसी, या पोस्टर बना था, समझ आया। अब देखो ये फॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। जब कंप्यूटर आपके पास आएगा तो उसमें हिंदी फॉन्ट नहीं रहेगा, तो क्या करना है, इसे हमें मिनिमाइज करना है। ये सारे फॉन्ट कहाँ होते हैं, कंट्रोल पैनल आप खोलोगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल जा रहा है, फॉन्ट का। अब जैसे ही फॉन्ट आप ओपन करोगे तो देखना इसमें बहुत सारे फॉन्ट ये इंस्टॉल हैं। ये सब वही डिजाइन है जो वहां पे यूज हो रहे हैं। समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब कहीं पे भी मान लो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉन्ट आपको डालना है, क्या डालना है, एक्स्ट्रा फॉन्ट इसमें डालना है। कोई डिजाइन आपको पसंद आएगा कि इस लिखावट में हम लिखेंगे, तो वो लिखावट का फॉन्ट क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ आया। तो उसको कैसे करेंगे इंस्टॉल, कोई फॉन्ट हम देख लेते हैं, इसमें कहीं ना कहीं फॉन्ट तो रखा हुई होगा। डी ड्राइव खोल लेते हैं, यहां देखो ये क्या लिखा है, फॉन्ट। ये सिर्फ क्या है, फॉन्ट। अब इसको नहीं हो तो कहीं से डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे लिखोगे कि फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है, कौन सा फॉन्ट डाउनलोड करना है, तो फिर ये सारे फॉन्ट है ना। अब इनको क्या कर सकते हो ना, एक साथ में चाहो तो इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे क्लिक किया, सारा सेलेक्ट कर लिया, इतना सेलेक्ट हो गया ना, इतना सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ ऑप्शन क्या आ गया, राइट क्लिक करते ही इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ये सब फॉन्टवा पहले से पड़ा हुआ है। समझ आया। तो जब पहले से नहीं पड़ा रहेगा तो क्या बताएगा, इंस्टॉल कर देगा। समझ में आ गया। तो फॉन्ट का भी चक्कर इसी तरीके से होता है। अगर किसी कंप्यूटर से फॉन्ट आपको निकालना है, मान लो किसी कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल है और उसी फॉन्टवा को आपको क्या करना है, निकालना है। मान लो आपका कंप्यूटर एक पहले था जिसको आप चला रहे थे, उसमें आपके पसंद के सारे फॉन्ट थे, आपके पसंद के सारे फॉन्ट उसमें थे, और आप नए कंप्यूटर पे जा रहे हो तो वही वाला फॉन्टवा इसमें आ जाता तो काम बन जाता। तो क्या करो ना, पहले वाले कंप्यूटरवा में जिसमें आपका फॉन्टवा हो उसका कंट्रोल पैनल खोल लो, उसका फॉन्ट खोल लो यहां से। अब इसको क्या कर लो, कंट्रोल ए, मतलब पूरा क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट हो जाएगा ना जितने की जरूरत हो आपको। अब इसको क्या कर लो भैया, राइट क्लिक कर लो, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉपी। कॉपी कर लिया ना, ये फॉन्टवा कॉपी हो गया ना। अब इसको आप एक तो फोल्डर बना लो, इसे जानते हो ना फोल्डर बनाना, कर लिया ना। और यहाँ पे भाई तुम लोग काहे यहाँ हो, डिलीट कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट, तो वही सारे फॉन्ट यहाँ पे आ जाएंगे। आ गए ना। अब ई फोल्डर ले जा करके दूसरे कंप्यूटर में कॉपी कर लिया, फिर इसको क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब इसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देंगे दूसरे कंप्यूटर में। क्योंकि इसमें तो इंस्टॉल है ही है, इसलिए कह रहा है पहले से ही इंस्टॉल है। तो फॉन्ट के साथ भी काम करना सीख लिया ना आपने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। कभी जरूरत पड़ा आपको कंप्यूटर में फॉन्ट डालने का, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, उसमें दूसरे तरीके से दिख रहा है, तो उसमें दूसरे तरीके से दिख रहा है, या किसी ने कोई फाइल बना के भेज दिया, वहां पे तो अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसका चक्कर क्या हो जाएगा कि फॉन्ट दोनों का मिस करेगा। टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। कभी कंप्यूटर चलाओ, बोलो यार उस कंप्यूटर में तो अच्छा दिखता है, यहाँ लाता हूँ तो गड़बड़ा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें दूसरा फॉन्टवा जो था वो फॉन्टवा इस कंप्यूटर में नहीं, उसका फॉन्टवा भी इसमें ले आओ। तो फॉन्टवा कहाँ होता है, कंट्रोल पैनल में होता है। किसमें, विंडोज 11 में, 7 में, 10 में, एक्सपी में, सब में होता है। समझ में आ गया। तो आई होप कि विंडोज 11 में भी अब आप लोग ऑपरेटिंग कर ले जाएंगे। इसमें भी पेंट, नोटपैड, वर्ड पैड जो उसमें था वो सब इसमें भी है। अगर आप पेंट देख लो, यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे कभी भी किसी कंप्यूटर में विंडोज 10 हो या 11 हो,
किसी में कोई भी प्रोग्राम चाहिए आपको, यहाँ पे क्लिक कर लो, जो चीज सर्च करना हो यहीं पर लिख दो। क्या सर्च करना है? पेंट। जैसे इस पे क्लिक करोगे पेंट, पेंट आ गया, नहीं आ गया? क्लिक कर लो इस पे, अब देखो पेंट खुल जाएगा। थोड़ा सा कुछ चेंज है ना उससे, हल्का फुल्का डिजाइन इसका। किसका पेंट है ये? विंडोज 11 का है। विंडोज 10 में ऐसा नहीं था। इसमें भी बस थोड़ा बहुत तो चेंज है, चीजें तो वही हैं, लुक चेंज है। बाकी पेंसिल वहां पे भी था और यहाँ पे भी है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समझ आया ना? कुछ भी बना सकते हो। हुआ? कलर भर सकते हो। इसको लाना पड़ेगा ना, कलर वाला बकेट ही है। अभी देखो बकेट का वो डिजाइन चेंज कर दिया है, कलर बकेट का। डाल दो इसमें, कोई भी कलर ले आओ डाल दो। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आपके पास विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर काम करना हो, एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे काम करना हो, या लिब्रे ऑफिस की बात करें तो उसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट तथा प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग सीखना शुरू करेंगे अगले क्लास से। अभी आप लोगों को ऑपरेटिंग आ गया, यानी कि अब आप विंडोज OS के साथ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ आप लोगों का कम्युनिकेशन बन चुका है। अब कंप्यूटर को आप लोग ऑपरेट कर सकते हो। अगर हम बोलेंगे फोल्डर बनाओ तो टेंशन नहीं आएगा कि फोल्डर कैसे बनेगा। अब हम बोलेंगे नोटिफिकेशन एरिया में राइट क्लिक करो तो कोई टेंशन नहीं आएगा। कर ले जाओगे ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सब बना ले जाओगे आप लोग। कंट्रोल पैनल में बोले फॉन्ट डालना है, कर ले जाओगे। डिवाइस एंड प्रिंटर की सेटिंग करनी है, माउस सेटिंग करना है, कुछ भी तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।